आपने इन सज्जन को पार्टी बनाया कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। प्यार से पूछता हूँ तो यार आप लोग जबरदस्ती में मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। नॉट गोइंग टू गिव एनी इवन अ सिंगल डे टाइम। आई एम नॉट हियर टू टीच यू द लॉ। यू आर प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट, यू आर अपीयरिंग इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। और आप लोग मजाक बना के रखा हुआ है यार कानून का। मुझे अगर पता चल जाए आपको कानून नहीं पता तो मैं प्रश्न पूछना बंद कर दूंगा। Lordship, on political influence, they have passed Whatever this. it may be, चलिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे आज अभी हम देखते हैं सर कौन पॉलिटिशियंस को आपने पार्टी बना रखा है, कौन कौन पॉलिटिशियंस को पार्टी बनाया है सर जिनके खिलाफ आप जबरदस्ती में बार बार बोल रहे हैं। Lordship, I kindly appreciate para number. किस किस पॉलिटिशियन को पार्टी बनाया है जो आप बार बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं। Lordship, I have annexed Annexure P6. आपने किस किस को पार्टी बनाया है, मुझे कानून समझाइए कि क्या उनको पार्टी बनाए बगैर आप ये कुछ भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, हम इसी ग्राउंड के ऊपर यही खारिज कर रहे हैं। Lordship, my limited. मैं यहीं पे खारिज कर रहा हूँ। Once I was giving you an opportunity to file an appeal, you are not interested. And you have made certain allegations against a person who is neither here nor there. Can I entertain such petition? आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए ना। Lordship, P6 is filed by. मैंने देख लिया, आपने इन सज्जन को पार्टी बनाया कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। No, Lordship. नहीं बनाया है। कानून क्या कहता है? क्या मैं इन सज्जन के खिलाफ कोई भी आरोप सुन सकता हूँ? कानून बताइए मेरे को, जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमने बनाया, हमने ये किया। प्यार से पूछता हूँ तो यार आप लोग जबरदस्ती में मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। I am only seeking a direction. I'm not going to give any direction. Once you have not implemented a person against whom you are making a personal allegations, why should I interfere in the matter? Lordship, may grant me 2 days time. I'll implement. I am not going to give any time. Nobody had prevented you from implementing. आपको कानून नहीं पता क्या? बोल दीजिए मुझे कानून नहीं पता है, और अगर कानून पता है तो फिर आप मिसलीड कर रहे हैं। दोनों में से एक चीज है, बता दीजिए ना ताकि आपका पक्षकार भी सुन ले कि उनके वकील साहब को कानून नहीं पता। Lordship, in the Lordship, I am only. May I make a humble submission, Lordship, regarding only Waqf deed, Lordship. That was filed by me as Annexure P2, Lordship. हम तो इसी बात खारिज कर दे रहे पिटीशन। आई विल नॉट बी गिविंग एनी लिबर्टी टू फाइल एन अपील दैट यू हैव फाइल्ड दिस पिटीशन In that case, Lordship, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी इवन अ सिंगल डे टाइम। आई एम नॉट हियर टू टीच यू द लॉ। यू आर प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट। आर यू प्रैक्टिसिंग इन तहसीलदार कोर्ट और द लोअर कोर्ट वेयर आई कैन से कि भाई हाँ ठीक है, आपको उतना नॉलेज नहीं होगा। in that यू आर अपीयरिंग इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। और आप लोग मजाक बना के रखा हुआ है यार कानून का। case, Lordship, I may be permitted to withdraw this case to. अननेसेसरली जब आपको कानून के खिलाफ पिटीशन फाइल करके रखी हुई है, आपको बता रहा हूं एंड यू आर इंसिस्टिंग इनवाइटिंग ट्रबल एंड रिमार्क फ्रॉम द कोर्ट। मुझे ये बताइए पहले कि आपको मालूम नहीं है कि अगर इफ यू हैव मेड एनी एलिगेशन अगेंस्ट अ पर्सन देन ही इज अ नेसेसरी पार्टी एंड इन एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन आई कैन नॉट हियर इवन अ सिंगल एलिगेशन अगेंस्ट हिम। आर यू नॉट अवेयर ऑफ दिस लॉ? I sincerely apologize. नहीं, आर यू नॉट अवेयर ऑफ दिस लॉ? नहीं बता तो दो ना यार। I sincerely apologize. अरे मुझे अगर पता चल जाए आपको कानून नहीं पता तो मैं प्रश्न पूछना बंद कर दूंगा। मैं क्यों ह्यूमिलेट करूं आपको? बता दो ना, नहीं पता ये पता है, दोनों में से कोई एक चीज तो बताओ। I sincerely apologize for. अरे पता है कि नहीं पता ये बताओ। नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेना ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बोलो तो सही क्या है, पता तो चले कि आप मिसलीड कर रहे हो कि आपको खुद नहीं मालूम। 12083/2024 दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल। और आपकी एक पिटीशन पहले इसी ग्राउंड के ऊपर मैं खारिज कर चुका हूं कि आप अपील में जाइए, उसके बावजूद भी आप वही काम कर रहे हैं। आपकी वो वाली पिटीशन कब खारिज हुई थी सर? Lordship, but in this. आपकी वाली पिटीशन कब खारिज हुई थी कि आप अपील करें? Lordship, that is, I'll. अप्रैल में खारिज हुई थी। Maybe in April 29049, Lordship. अप्रैल में 9049/23. और ये आपने मई में फाइल की है। Lordship. पता है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है। Lordship, but उसके लिए आपने एक रास्ता निकाला कि एक आदमी के खिलाफ आरोप लगा दो, और वो आरोप लगाने के लिए आपने कानूनी रूप से उसको पक्षकार नहीं बनाया,
तो आप किसी पॉलिटिशियन के साथ पंगा भी नहीं लेना चाहते और हमारे सामने उस पॉलिटिशियन को कोसना भी चाहते हो, Even Lordship, I have made a उस submission. पॉलिटिशियन को कोसना भी चाहते हो। तो भाई साहब कानून क्या कहता है इतना बता दो मेरे को, इतना ही तो पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा In this petition, Lordship, I have also made a submission regarding section 32, Lordship. That हूँ? You may say whatever you want, whether you can raise a ground before the appellate tribunal or not. Lordship. है? आप कुछ भी बोलेंगे, सवाल इस बात का है कि whether there is sufficient material to bypass the statutory remedy. Lordship, there is a judgment also of coordinate benches that आप मुझे ये बताइए, जब मैं आपकी खारिज कर चुका हूं तो आप क्यों सप्रेस कर रहे हो वो फैक्ट को? in that case, Lordship, I may be permitted to withdraw this case to prefer an appeal before the. Is it an advocacy कि आप you are playing the game of hide and seek from the courts? ये सिखाया है आपके सीनियर्स ने? Lordship. Don't you have any honesty and loyalty towards the court? और आपको मालूम है कि मैं खारिज कर चुका हूं, उसके बावजूद भी आपने एक नया ग्राउंड लेके आए, नो प्रॉब्लम। फिर उस पे कानून पूछ रहा हूं तो आप कहते हो कि टेंडर माई अपॉलॉजी। 12083/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. At the outset, it is submitted by counsel for petitioner that the order under challenge is an appealable order, but by referring to a letter written by the district president, district schedule of a political party, which has been filed as an extra P6, it is submitted by counsel for petitioner that a recommendation was made by the said political person. Therefore, the order is bad on account of political influence. Next. It is well established principle of law that if any allegation has been made against a person, then this court cannot consider the said allegation unless and until the person against whom allegation has been made is impleaded as a party. In the present petition, the petitioner has not impleaded the person who had made recommendation by his recommendation letter dated 23/6/2023, which has been filed as an extra P6. Accordingly, no ground has been made out to bypass the statutory remedy. Therefore, stop. Faced with such a situation, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to avail the statutory remedy. With the force of liberty, the petition is dismissed as withdrawn. Highly appealed.